प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे राहु कैसा परिणाम देते हैं। अभी तक हम सूर्य से शनि पर्यंत चर्चा कर चुके हैं। अब बात राहु की है। राहु और केतु के विषय में आपको एक बात जरूर जान लेनी चाहिए। वैसे राहु जहां पर भी बैठते हैं उस भाव में तो वृद्धि करते हैं, लेकिन राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह है। इसीलिए ये जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, उसके अनुरूप प्रभाव देने वाले बन जाते हैं। साथ ही ये जिसकी राशि में बैठे हैं उसकी अवस्था कैसी है ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर जिसकी राशि में बैठे हैं वह मजबूत है, द्वितीय भाव में किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो निश्चित ही ये राहु भी द्वितीय भाव में बहुत अच्छा परिणाम देने वाले बनते हैं। अब आपको ये अपनी कुंडली के अनुसार देखना चाहिए राहु किस प्रकार के प्रभाव में है, लेकिन जो इसका एक सामान्य फलादेश निकल के आता है वो मैं आपको 10 अलग अलग सूत्रों के माध्यम से बता रहा हूं। हो सकता है इसमें कुछ परिवर्तन हो, लेकिन सामान्यतः द्वितीय भाव में बैठे राहु का लगभग यही परिणाम होता है। वीडियो में मैं आगे बढ़ूं और आपको सूत्र बताऊं, उससे पूर्व अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य से कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्रत्येक भाव में सभी ग्रहों की मिलने वाली है, जो आपके लिए उपयोगी भी रहेंगी और आपके ज्ञान में अभिवृद्धि भी करेंगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मैं आपको एक एक करके वह सूत्र बताता हूं। जिसके भी द्वितीय भाव में राहु होते हैं ऐसा व्यक्ति चतुर और चालाक होता है, कार्य करने में बहुत ही तेज देखने को मिलता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की अद्भुत क्षमता देखने को मिलती है। कई बार इसी गुण के चलते ऐसा व्यक्ति आकस्मिक सफलता भी प्राप्त करता है, लेकिन कई बार इसी कारण से धन का नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि कई बार जल्दीबाजी के स्वभाव के चलते ये अपने कार्य बिगाड़ लेते हैं। इसलिए द्वितीय भाव में राहु है तो ये है जरूर अच्छा, लेकिन आपको सोच विचार करके और धैर्य पूर्वक कार्य करना चाहिए जिससे आप सफल हो सके। द्वितीय भाव हमारी वाणी को प्रदर्शित करता है, और जब द्वितीय भाव में राहु बैठेंगे तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार बोलेगा। कब किससे क्या बात करना है ऐसा व्यक्ति भली भांति जान जाएगा। लेकिन एक बात और देखने को मिलती है कि अगर द्वितीय भाव में राहु बैठे हो और द्वितीय भाव के स्वामी कमजोर हो या बुध कमजोर हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा अपने कार्य बिगाड़ लेता है। कई बार कड़वी वाणी का प्रयोग करने वाला भी बन जाता है, और कई बार झूठ बोलने की आदत भी लग जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर बुध मजबूत है, द्वितीय भाव के स्वामी मजबूत है, तो ये भी देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी वाणी से ही सभी कार्य अच्छे बना लेता है। बोलने में तेज जरूर होता है, हाजिर जवाब भी होता है, लेकिन किससे किस तरह बात करके अपना कार्य बनवाना है ये भली भांति जानता है, और कार्य कुशल होता है, जिससे इसकी वाणी इसे सफलता देती नजर आती है। लेकिन अशुभ होने पर अशुभ परिणाम भी दृष्टिगोचर होते हैं। एक प्रमुख बात द्वितीय भाव के राहु से देखने को मिलती है कि ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करने जाता है उसमें विभिन्न प्रकार की परेशानी और बाधाएं आती देखी गई है। कोई न कोई रुकावट बन ही जाती है। साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि जो भी कार्य के लिए प्रयास करे उसमें अन्य का विशेष सहयोग नहीं मिलता है, बल्कि कई बार तो अन्य ही कार्य बिगाड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि द्वितीय भाव में राहु हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी और मेहनती स्वभाव के होते हैं। इसलिए अन्य का सहयोग मिले या ना मिले, लेकिन अपने ऊपर ये विश्वास करते हैं और स्वयं की मेहनत से धैर्य रखकर ही सही, धीरे से ही सही, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। जिसके भी द्वितीय भाव में राहु हो ऐसा व्यक्ति न तो धन को अधिक बचाता है और न ही धन का व्यर्थ में व्यय करता है। यानी
ऐसा व्यक्ति न तो कंजूस होता है और न ही अपव्ययी होता है, बल्कि ऐसा व्यक्ति अपनी आय के अनुसार अपने खर्च निर्धारित करता है और अपनी आय के अनुसार ही ऐसा व्यक्ति खर्च करता है। ये बात जरूर है कि ऐसे व्यक्ति को कई बार गलत आदतें लग जाती है जिनमें धन का नुकसान होता है, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति की मैनेजमेंट क्षमता अच्छी होती है और धन का सही क्रियान्वय ऐसा व्यक्ति अवश्य कर लेता है। द्वितीय भाव को धन भाव कहा जाता है और राहु जो है वो आकस्मिकता के कारक ग्रह है। अब ऐसे में जब द्वितीय भाव में राहु बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कई एक बार आकस्मिक धन का लाभ होता है, वो किसी भी प्रकार से हो। कई एक बार ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा या जुआ में भी विशेष रुचि देखने को मिलती है और कई एक बार ऐसा व्यक्ति उनमें अपने धन का नुकसान भी करता है, लेकिन फिर भी ये राहु उन्हीं क्षेत्रों से व्यक्ति को जोड़ने का कार्य करता है और व्यक्ति की चाह इन माध्यमों से एकाएक धनवान बनने की भी होती है। ऐसी सोच गलत नहीं है, लेकिन जरूरी यही है कि सोच विचार करके और धैर्य पूर्वक आप कार्य करें, तब जाकर ही आप इन क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा ग्रह हमें यह भी बताता है कि किस माध्यम से हमें धन की प्राप्ति होगी। जब कुंडली के द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं तो ऐसे में एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को समय समय पर अपने कार्य नहीं बदलना चाहिए। कोशिश करना चाहिए अपने जीवन में एक ही कार्य का चुनाव करे और उसी पर लंबे समय तक कार्य करते रहे, तब जाकर ही ऐसा व्यक्ति सफल हो पाता है। या फिर ऐसा व्यक्ति राहु से जुड़े कार्य कर सकता है और राहु से जुड़े नहीं तो राहु जिसकी राशि में बैठे हो उस राशिपति के स्वभाव के अनुसार, कारकत्व के अनुसार ऐसा व्यक्ति कार्य कर सकता है, क्योंकि राहु के अंडर में तो अधिकतर मामलों में ऐसे ही कार्य आते हैं जो अनुचित है या जिन पर कानूनी प्रकोप का डर रहता है। तो इसलिए उन कार्यों को छोड़ करके ऐसा व्यक्ति ऑनलाइन कार्य कर सकता है, सॉफ्टवेयर या फिर कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कार्य कर सकता है, कंप्यूटर आदि से जुड़ा कार्य भी करके ऐसा व्यक्ति धन प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन जो भी कार्य होते हैं अगर ऐसा व्यक्ति करेगा तो ये राहु उसमें सफलता प्रदान करेंगे और निश्चित ही धन की स्थिति को अच्छा करेंगे। एक बात और ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए कि अपने जन्म स्थान पर कार्य ना करे। जन्म स्थान से ऐसा व्यक्ति जितना दूर रहेगा उतना अधिक सफलता प्राप्त कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति विदेश चले जाए तो निश्चित ही उसकी सफलता में यह राहु वृद्धि करने वाला सिद्ध होगा और अगर जन्म स्थान पर रहेगा तो व्यर्थ का विवाद और साथ में धन की हानि होती रहेगी। द्वितीय भाव में बैठा राहु पैतृक संपत्ति के सुख को कम करता है। कई बार इसके कारण पैतृक संपत्ति या तो होती नहीं है और अगर होती भी है तो उसके लिए कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है। कई बार कोर्ट केस आदि के चक्कर लगाने पड़े या व्यर्थ की स्थिति बने, ये बात भी देखने को मिलती है। तो इसीलिए द्वितीय भाव में राहु हो तो पैतृक संपत्ति की स्थिति में कमजोरी सामान्यतः देखने को मिलती है। कुंडली के द्वितीय भाव से खान पान और आचरण का विचार भी करते हैं। अब ऐसे में राहु कोई शुभ ग्रह तो है नहीं, इसके अतिरिक्त द्वितीय भाव के स्वामी भी पीड़ित हो जाए, लग्नेश भी कहीं कमजोर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति गलत आदतों की ओर, गलत संगति की ओर और गलत व्यसनों की ओर चला जाता है। शराब, मांसाहार, मद्यपान, धूम्रपान आदि जितने भी गलत आदतें हैं, गलत लत है, उनका ऐसा व्यक्ति शिकार हो जाता है और इसके कारण अन्य लोगों से उसके जो विवाद है, वैर है, वो बढ़ जाते हैं, शत्रु वर्ग भी बढ़ जाते हैं और साथ में पिता से भी ऐसे व्यक्ति को फिर कोई सहयोग नहीं मिलता है। और ये द्वितीय भाव का राहु कहीं न कहीं पिता के साथ संबंधों को भी कमजोर करता है। इसलिए द्वितीय भाव में राहु हो और अन्य ग्रह स्थिति कमजोर हो तो भी ऐसे व्यक्ति को नशे आदि से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये राहु स्वास्थ्य के लिए भी कमजोर स्थिति कि कुंडली का सप्तम भाव भी पीड़ित हो
और साथ में राहु भी द्वितीय भाव में बैठे हो तो ऐसी स्थिति में विवाह होने में कई बार देरी होती है। विभिन्न प्रकार के प्रयास करने के बाद भी विवाह के योग्य स्थिति नहीं बन पाती है, क्योंकि द्वितीय भाव रिश्तों के आगमन का होता है और द्वितीय भाव में राहु का बैठना पहले तो रिश्ते अच्छे मिलते नहीं, जो मिलते हैं वहां लंबे समय तक बात चलती रहती है और वो भी जब ठीक हो, कोई रिश्ता मिल भी जाए तो कई बार सगाई होकर के टूट जाना या विभिन्न प्रकार की परेशानी आ जाना, एंड वक्त पर जाकर के टूट जाना, ये सब स्थिति बनती है। विवाह के बाद की बात भी करें तो ऐसा राहु कहीं न कहीं उसमें भी परेशानी उत्पन्न करता है। पति पत्नी में तालमेल की कमी द्वितीय भाव का राहु उत्पन्न करता है। और इसके साथ में एक बात यहाँ पर शुभ जरूर होती है कि अगर कुंडली का द्वितीय भाव और द्वितीय भाव का स्वामी शुभ हो तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल वर्ग से आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होती है। या समझ लीजिए कि जहां पर विवाह हो वहां पर एक ही लड़की है तो जितने भी वसीयत या जायदाद आदि होती है वो पूरी की पूरी जातक को मिल जाए, लड़के को मिल जाए, ये भी कई बार योग बन जाते हैं। लेकिन इसके लिए अन्य ग्रहों का प्रभाव भी इस राहु पर शुभत्व की स्थिति में बनना चाहिए। जब भी द्वितीय भाव में राहु बैठे हो तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी स्थिति नहीं बनाते, ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य को कमजोर करते हैं। और कई ऊपर से ऐसा व्यक्ति किसी गलत आदत या लत का शिकार हो जाए तो सामान्यतः ये भी देखने को मिलता है कि उसे दीर्घकालिक रोग भी हो जाते हैं। लेकिन अगर अन्य स्थिति ठीक है तो फिर भी ये राहु कई बार आंखों में या दांतों में कोई न कोई रोग देता देखा गया है। साथ में द्वितीय भाव में राहु होने पर चोट चपेट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन की स्थिति भी कई एक बार बनती रहती है। और साथ में ये भी देखने को मिला है कि द्वितीय भाव के राहु गुप्त रोग देने का भी कार्य करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राहु के लिए कमजोरी जरूर रहती है। लेकिन अगर द्वितीय ठीक हो, अन्य ग्रह का शुभ परिणाम हो तो ये राहु भी अच्छा परिणाम देता है और स्वास्थ्य में कोई विशेष चिंता नहीं रहती, क्योंकि राहु का प्रभाव जिस राशि और जिस ग्रह के साथ है उस पर अधिक पड़ता है, उससे संबंधित अधिक पड़ता है। तो उसका भी आप विचार करें। अगर ये राहु परेशानी दे रहे हैं तो कोशिश करें आप पक्षियों को, विशेषकर कबूतर को कुछ न कुछ दाने अवश्य डाल करके आया करें। जो वो खाते हो वो उनकी सामग्री अवश्य डाला करें। साथ में आपको ये भी करना चाहिए कि गणेश जी की पूजा आप जितनी अधिक करेंगे उतना अधिक ये राहु आपको अच्छा परिणाम देगा और जीवन पर्यंत फिर आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद है आज मैंने आपको जो जानकारी दी है ये आपको पसंद आई होंगी। आगे हम केतु की चर्चा भी द्वितीय भाव में करेंगे और ऐसी ही रोचक जानकारी आपको आगे भी देते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।